हाय, मैं शम्स दुरानी। सभी व्यूवर्स को, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहाँ तक भागूं, मैं कहाँ तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। ये कहानी, ये शेर को मैंने बेस बनाया है आपको इस कहानी तक ले जाने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। एक कहानी है 99 का चक्कर, 99 का चक्कर क्या है, 99 का चक्कर क्या है वो आपको मैं सुनाता हूँ। 99 का चक्कर यह है कि एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। उसे रात को नींद ही नहीं आता था। दिन भर काम करे, थके हारे, मगर उसको नींद ही नहीं आती थी। रात को अपने महलों में घूमते रहता था। किसी रोज वो बाहर निकलता था, रोड पे निकल जाता था, तो देखता था जितने गरीब लोग हैं कहीं पत्थर पे सोए हुए हैं, फुटपाथ पे सोए हुए हैं, कहीं भी नींद आ जाती है उनको। जो गरीब लोग हैं होते हैं उसको कहीं भी नींद आ जाती है और बहुत आराम से सोते हैं। मैंने उसको ताजुब हुआ उसको, देखो मेरे पास धन है, दौलत है, राज है, महाराजा है, नौकर है, ये है, वो है, सब है, लेकिन मेरे पास नींद ही नहीं है। इसके पास सिर्फ खाने के लिए, एक पेट खाने के लिए सिर्फ जरिया है, एक पेट खा भी लेता है अपनी फैमिली के साथ, और नींद कितनी प्यारी आ जाती। उन्होंने वज़ीर को बुलाया, वज़ीर को बोला, वज़ीर देखता मैं रात में घूमता हूँ, देखता हूँ सब इतने प्यार से सोते हैं, सब कंकड़ पत्थर हो, उसके बाद भी नींद आ जाती है। मेरे पास महल है, फूलों का सेज है, फिर भी नींद क्यों नहीं आती। वज़ीर साहब थोड़ा सोचे, बोले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो मैं कल आपको देता हूँ, आपको कल बताता हूँ कि क्यों नहीं नींद आती है। बोले ठीक है, तो मुझे 100 सिक्के चाहिए सोने के। बोले ठीक है, वो भी ले लो यार, 100 सिक्के क्या है मेरे लिए, 100 सिक्के ले लो। ठीक है। दूसरे रोज क्या किया वज़ीर ने, अपने बुद्धिमान जी को बुलाया। एक सुखी फैमिली था, 2 बच्चे, बुद्धिमान जी, वाइफ, जो 400 रुपया की दिहाड़ी कमाते थे। शाम को आते थे घर में, अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना खाया, बातचीत की, हंसे बोले, अब फिर सो जाते थे आराम से। तो उन्होंने बुद्धिमान जी को बुला लिया वज़ीर साहब को। आया दरबार में बुद्धिमान जी, बोले हाँ हुजूर बताइए क्या बात है। बोले एक काम करो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। बोला बहुत अच्छा चल रही है मेरी ज़िंदगी, रोज़ कमाता हूँ, खाता हूँ, आराम से सोता हूँ, जीता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, सब चीज़ है मेरे पास, खुशी से सब, नींद भी अच्छी आती है। तो वज़ीर ने बोला कि राजा साहब आपसे बहुत खुश हो गए हैं, आपको इनाम देना चाहते हैं। बोले इनाम? हाँ, 100 दिनार का एक पैकेट उनको दे दिया। बोला इसमें 100 सिक्के हैं सोने के, इसको लेके जाओ, अब तुम आज से खुशी की ज़िंदगी गुजारो। हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी खुशी से ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, वो पोटली लिया, 100 सिक्के थे उसमें सोने के, वो लेके घर पहुंचा। उसके बीवी बच्चे सब थे घर में। बीवी बच्चे को इन्होंने सरप्राइज देना चाहा। बोला देखो आज मुझे राजा ने इनाम दिया, मैं अभी नहीं दिखलाऊंगा तुम लोग को, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं ना। बीवी भी खुश होगी कि आज राजा ने इनाम दिया होगा, कुछ तो अच्छा चीज़ ही दिया होगा। खाना वाना खाए, जब सब बैठे तो उन्होंने वो 100 सोने के सिक्के निकाले, उसे पॉलीथीन से निकाला। बोले राजा ने मुझे इनाम दिया ही। बोले अरे बाप, इतना सब पैसे। उसका बेटा था, बेटे ने बोला कि पापा मैं गिनूं कितना है। हाँ गिनो। गिनना शुरू किया। बेटे ने जब गिना, उसमें एक सिक्का कम था, अरे 99 सिक्का था, सोने का 99 सिक्का था। बेटा ने बोला पापा आपने बोला तो 100 सिक्का है, इसमें तो 99 ही सिक्का है। बोला 99 है। बेटी बगल में बैठी हुई, बोला ये तुमको गिनने नहीं आता, मैं गिनता हूँ। बेटी ने ले लिया, बेटी भी गिनी। बेटी ने जब गिनना शुरू किया तो उसको भी 99 निकला। बेटी बोली पापा मुन्ना तो सही बोल रहा है कि इसमें तो 99 है, 100 एक सिक्का कहाँ चला गया। बीवी बोली तुम लोग सब गिनती नहीं आता, लाओ मुझे लाओ।
बीवी ने ले लिया वो थैला, बीवी भी गिनना शुरू कर दी। बीवी ने बोला गिनना शुरू कर दी, उसने गिना तो उसको भी 99 मिला। अब वो बीवी उसकी मुन्नों वो उस पर बुद्धिमान जी से पे भड़कने लगी। वो बोली कैसे आदमी हो आप, 100 सोने के सिक्के दिए आप 99 लेके आए, या तो कहीं गिरा दिए होंगे या तो कहीं आपने रख दिया होगा, कहाँ रखे होंगे। वो पूरे घर को ढूंढा कि देखे कहीं गिरा तो नहीं है, घर में तो नहीं मिला। फिर जहाँ से वो आया था सब वहाँ तक ढूंढते वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो सिक्का 99 ही था, एक सिक्का तो मिल ही नहीं रहा था। अब करे क्या? रात भर दोनों सब पूरी फैमिली परेशान रही। बीवी बोलती रही उसको क्या है 99 एक सिक्का कहाँ आप गायब कर दिए, ये कर दिए, अच्छा नहीं है, अब क्या करें। मतलब रात भर सब परेशान रहे, रात भर सोए नहीं वो लोग। मतलब उसी में कि एक सिक्का के चक्कर में वो लोग ने रात भर का नींद आराम कर दिया। सुबह उठा तो थैला लिया और चले गए वहाँ राजा के महल में। बोला मुझे राजा जी से मिलना है, वजीर से मिलना है। दरबार में पहुँचा दीना, ये अपना दरबार में पहुँचते ही बोला कि राजा जी आपने तो 100 सिक्के दिए थे, इसमें तो 99 सिक्के हैं, तो सिर्फ 99 है। बोला हाँ। वजीर ने एक सिक्का निकाल के उसको दिया, बोला ये है, एक सिक्का मेरे पास रह गया था, ये सिक्का ले लो। बोला बुद्धिमान जी कैसा गुजरा आपका रात भर? बोला बहुत ख़राब गुजरा महाराज, मैं क्या बताऊं, एक सिक्का नहीं मिला, रात भर हम लोग जगे रहे, ढूंढते रहे, ये रहे वो रहे, लेकिन मिला ही नहीं, तो वही आपके पास आया। बोला ये लो सिक्का, बोला लेके जाओ। वही वजीर ने तब राजा को बोला कि ये 99 का चक्कर है राजा, जितना चीज़ मिले उस पर लोगों को सब्र नहीं होता, तो सोचता कि इससे और मिल जाए, जो उसको और भी बेचैन कर देता है, ना सोने पे मजबूर कर देता है। अगर सरवर हो, अगर जितना मिले उस पर खुश हो जाए, आदमी कभी दुखी नहीं होगा, कभी नींद खराब नहीं होगी, कभी मायूस नहीं होगा। लेकिन आदमी को एक 99 उसको मिला था, एक ही कार्ड था ना, अगर एक नहीं मिलता तो क्या होता, फिर भी उसकी ज़िंदगी छूट जाती। लेकिन एक के चक्कर में उसने पूरे रात भर नहीं सोया, परेशान रहे। इसलिए 99 का चक्कर बहुत ख़राब है। लोगों में सब्र होनी चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा होनी चाहिए कि जितना दिया है वो काफ़ी है आपके लिए। उस पर अगर सब्र कर लो तो जीना आसान हो जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, हर खुशी घर में रहेगी। इसलिए भाई सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए सब्र कीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे, और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।